नमस्कार मित्रों, आइए आज हम सभी स्वर संधियों को पहली नज़र में देखते ही पहचान जाने की ट्रिक को ध्यान देकर के हम सभी संधियों को सीख सकते हैं। जैसे दीर्घ संधि का पहचान होगा जब किसी भी शब्द के बीच में आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा या शब्द के नीचे बड़ा उ की मात्रा या फिर शब्द के नीचे बड़ी री की मात्रा दिखाई देगी तो वह पहचान होगा दीर्घ संधि का। जैसे विद्यालय, गिरीशः, भानुदयः, मातृडम आदि। अब आइए सीखते हैं गुण संधि को। जब किसी शब्द के ऊपर एक तिरछी पाई रहेगी, चाहे वह ए की मात्रा के रूप में होगा और चाहे ओ की मात्रा के रूप में होगा और फिर अल आ जाएगा, तो यह हमारा गुण संधि का पहचान होगा। अब आइए वृद्धि संधि को सीखते हैं। पहले गुण संधि का उदाहरण सीख लीजिए। जैसे रमेशः, दिनेशः, महेशः, वृक्षोपरि, महोदयः, देवर्षिः, तवलकारः आदि। अब आइए वृद्धि संधि को सीखते हैं। जब किसी शब्द के ऊपर दो तिरछी पाई रहेगी, चाहे ऐ के रूप में रहेगी और चाहे औ के रूप में रहेगी, और उसके कभी कभी बीच में आर शब्द आ जाएगा, यानी पहले तो उपसर्ग होगा और फिर बाद में अकारांत उपसर्ग के आगे ऋकारांत धातुएं आएंगी। जैसे प्रधन ऋक्षति बराबर प्रार्छति, तो यह वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। ममयकः और जलौघः, महोषधि आदि, ये सभी वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। अब आइए यड़ संधि को सीखते हैं। तो यड़ संधि में मित्रों कटे अक्षर आएंगे, चाहे इस तरह से रहेंगे, आधे ध, आधा र, स और आधा त, आधा न, ल आदि। जैसे कि मध्वरि ही जैसे मध्वरि ही, स्वागतम, इत्यलम, नन्वयम, तवलकारः आदि। अब आइए अयादि संधि को सीखते हैं। तो अयादि संधि में जब किसी शब्द के बीच में अय, अव, आय, आव आ जाएंगे तो वहाँ पर अयादि संधि हो जाता है। जैसे नयनम, पवनम, नायकः, पावकः आदि। और जब किसी शब्द के बीच में अवग्रह आ जाता है तो वह पूर्व रूप संधि का उदाहरण हो जाता है। तो जैसे बालको अवदत्, सिंहो अवदत्, सोपि, कोपि आदि। धन्यवाद।